जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस नई भर्ती 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 चलेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और इससे पहले कल आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर आंसर कर देने हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चंस का डिटेल करके आंसर बताऊंगा। तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। आपको डेट याद रखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है और ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे मिलते हैं। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो देखिए, ब्रिटिश भारत के अंतिम एवं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। जो बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ये ब्रिटिश भारत के अंतिम एवं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है। इसका सही जवाब जो ही बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। रज्मनामा ये महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए आंसर करेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था और अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। कहाँ पर हुआ था, एटा में है। और एटा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। ऑप्शन देख लीजिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या ऑप्शन डी में है खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो देखिए, गांधी के नाम के आगे महात्मा किसने लगाया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। और कहाँ पर हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, याद रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ये कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पे है ए, बी, सी, डी। सही से चारों ऑप्शंस को देखिए और आंसर करेंगे। चलिए, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सिखों के टोटल 10 गुरु थे। प्रथम गुरु का नाम पूछे तो गुरु नानक देव हो जाएगा, याद रखना है। दूसरा पूछे तो गुरु अंगद देव हो जाएगा। पांचवा पूछे गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। 9वां पूछे गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। और 10वां पूछे तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। तो 2 थे, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक तो हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 4, यानी कि गुरु अर्जुन और गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर ये सिखों के 9वें गुरु थे, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, 2 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, वह शक्ति जो संविधान का अतिक्रमण कर देती है। ऑप्शन बी में है संविधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दी गई असाधारण शक्ति। सी में है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। या डी है आपातकालिक शक्ति केवल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुने गए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए आंसर करेंगे। कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुने गए थे, उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, KR नारायण। ये निर्विरोध नहीं चुने गए थे, याद रखना है। KR नारायण 19 अगस्त
1992 ईस्वी को उपराष्ट्रपति बने थे। अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे, राष्ट्रपति में पूछे तो नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन से मौलिक अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? सही से 4 ऑप्शंस को देखिए और आंसर कीजिए। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला देगा डी के साथ हो जाएगा कानून के समक्ष समता का अधिकार, ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? चलिए सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए तो देखिए 12 का राइट आंसर ऑप्शन चला देगा सी के साथ 10वां संविधान संशोधन जो कि 1961 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत प्रथम अनुसूची में, ध्यान रखना है, इसके तहत प्रथम अनुसूची में दादर एवं नगर हवेली को केंद्र शासित क्षेत्र का क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया था। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स इससे पहले 2010 से लेकर 2021 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी हिंदी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को अलग अलग वीडियो में सब्जेक्ट वाइज कवर किया गया है और सभी वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी वीडियो को देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन चला देगा क्या? डी के साथ चला देगा सोवियत संघ, याद रखना है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मौलिक कर्तव्य पूछा रहा है किस देश से लिया गया है, तो सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है। कितना मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्तीय आयोग की स्थापना की जाती है। ऑप्शंस को देखिए, राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, सी में है केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, या डी है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। इसका राइट आंसर डी के साथ चला देगा, क्या देगा? केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार एक सांसद या विधायक को इस कारण सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह बिना अनुमति 60 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे। वह सदस्य थे, किस सभा के सदस्य थे? आंसर करना है और उनका नाम भी आपको बताना है। चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर सबसे पहले ए के साथ चला जाएगा राज्यसभा के सदस्य। नाम बता देते हैं, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर वह पहली सांसद है जिन्हें इस कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया कि वे बिना अनुमति के सदन की 60 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रही थी। राइट आंसर राज्यसभा हो जाएगा और नाम लता मंगेशकर, दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए देख लीजिए, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। चलिए ऑप्शन सी और डी दिखाते हैं। ऑप्शन सी है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला देगा, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शंस को देखिए, IRDP, ट्राइसेम, द्वारका या JRY। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा JRY, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? सोच समझ कर आंसर करना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं और उन जजों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। जज 15 होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 7 दिनों के भीतर। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं?
तो देखिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, याद रखना है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन राज्यसभा और राज्य विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाना ये प्रत्यक्ष निर्वाचन है, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? चलिए आंसर करेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संसदीय, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, रूस देश। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देखिए प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत संबंधित है किससे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, शक्ति सिद्धांत से संबंधित है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद निम्नलिखित से मिलकर बनती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही से देख लीजिए 4 ऑप्शन को। चलिए, भारतीय संसद निम्नलिखित से मिलकर बनती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर भारतीय संसद बनती है। याद रखना है, संसद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 79 में है और राज्यसभा का उल्लेख 80 में है, लोकसभा का उल्लेख 81 में है और राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में दिया गया है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? चलिए आंसर करेंगे, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अस्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 256 से लेकर 263 में दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? ऑप्शन आपके सामने है 1 2 1 3 1 2 4 या 1 2 3 4। यहाँ देखिए जाति, धर्म, क्षेत्र, राष्ट्रीय हित है। तो देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता जाति है, धर्म है, क्षेत्र है, राष्ट्रीय हित है। इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, 1 2 3 एवं 4, ध्यान रखना है। डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पदार्थ की गतिज ऊर्जा 4 जूल है, तो इसका वेग कितना होगा? इस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख के बताते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² होता है। तो गतिज ऊर्जा आपका दिया है, देखिए 4 जूल दिया है, तो 4 बराबर 1/2 गुना m कितना दिया है? 2 किलोग्राम दिया है, 2 गुना v²। हमको v² निकालना है। तो देखिए 2 से 2 काटेंगे तो v² बराबर कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। v² बराबर 4 हो जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा? तो v बराबर अंडर रूट इसका लेंगे 4 का, तो 2 निकल जाएगा। इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ का संवेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ेगी? चलिए इसको भी सॉल्व करके बता देते हैं। तो देखिए पदार्थ का संवेग बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिख के बताते हैं। संवेग को लिखते हैं यहाँ पे, संवेग बराबर होता है √2m × e होता है, ये पूरे पर रूट है। उसके बाद देखिए प्रश्न बोला जा रहा है कि उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ेगी अगर संवेग को 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ नीचे 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना संवेग हो जाएगा। अब बराबर इधर वही रह जाएगा, √2m × यहाँ पे e' हो जाएगा। ये e जो क्या है, ये ऊर्जा है, ध्यान रखना है। अब दोनों साइड आपको क्या करना है? स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इस तरह से दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए संवेग से संवेग कट जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा? 1/4 बच जाएगा, ठीक है। और इधर देखिए अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये रूट तो पहले सबसे पहले खत्म हो जाएगा स्क्वायर से। उसके बाद देखिए 2 से 2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, यहाँ पे e है और यहाँ पे e' है, ये तो नहीं कटेगा। तो देखिए इधर 1/4 और इधर यहाँ पे लिख के बताते हैं। इधर आपका बचा 1/4 और इधर क्या बचा? e' बचा। तो आपको ये निकालना e', तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? e' बराबर हो जाएगा 4 × e, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा। राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, 4 गुना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 वाट के 5 बल्ब 10 घंटों तक प्रकाशित होते हैं तो विद्युत ऊर्जा का कितना खर्च होगा? ये प्रश्न प्रैक्टिस सेट में बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। तो कैसे करेंगे? देखिए 60 वाट × 5 बल्ब है और कितना? 10 घंटों तक जलता है, तो इसका कितना हो जाएगा? देखिए 60 × 5
कितना हो जाएगा 300 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। ठीक है, ये 3000 आपका क्या निकला, ये 3000 आपका निकला वाट घंटा, और इसको किलो वाट घंटा में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 यूनिट आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 3 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्य की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कौन सा है। चलिए आंसर करेंगे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ के गलनांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पर नमक डालने से क्या असर होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए बर्फ के गलनांक पर नमक डालने से क्या असर होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, घटता है, उसका याद रखना है डालने पर फ्रीजिंग गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा। तो देखिए इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो F बराबर फॉर्मूला होता है 9C/5 + 32 होता है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे C -40 दिया गया है, तो आपको यहाँ C की जगह पे -40 रखना है। तो देखिए कितना हो जाएगा 9 गुना -40, ठीक है, अपॉन कितना था 5 था, और प्लस 32। देखिए 5 से काटेंगे 40 को 8 हो जाएगा, 8 गुना 9 करेंगे तो -72 आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा इधर 32 था, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -40 डिग्री F आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा C के साथ चला जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बनाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाई, तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, मेंडलीफ ने। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्लोरीन के लिए है। चलिए आंसर करेंगे, तो देखिए ऑप्शन बी में 2 8 7 है, ये क्लोरीन का है, 8 2 10 17 17 किसका होता है क्लोरीन का। ऑप्शन सी में है 2 8 1 यानी कि 11 सोडियम का है। ऑप्शन ए में है 2 7 9 यानी कि 9 फ्लोरीन का होता है। राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा 2 7। नेक्स्ट है, हैलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समूह 7 में। याद रखना है, हैलोजन तत्वों के बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है, और इसे समूह 7 में रखा गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। चलिए आंसर करेंगे, तो देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें धन विद्युत प्रभाव होता है। चलिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किसमें धन विद्युत प्रभाव होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्फा किरण में धन विद्युत प्रभाव होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है। तो देखिए आप सभी जानते हैं एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीथेन अणु का आकार क्या है। देखिए मीथेन अणु में कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होती है, अतः CH4 यानी कि मीथेन अणु की ज्यामिति जो होगा चतुष्फलकीय होगा। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, और इसका कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अणु में आयनिक बंध बनता है। चलिए आंसर करेंगे, तो देखिए इसका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, KCl में आयनिक बंध बनता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 1 मोल में कितने अणु होते हैं। चलिए आंसर करेंगे, देखिए 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या को अवोगाड्रो संख्या बोला जाता है, और जिसका मान होता है 6.023 गुना 10 पर पावर 23 होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, H2SO4 का अनुभार क्या है। तो अनुभार कैसे निकालते हैं, देखिए H2SO4 है तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 16, ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है 16, उसका 2 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, उसका 2 गुना कितना हो जाएगा 16, तो 16 गुना 4 ऑक्सीजन है तो कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 32 हो गया, और यहाँ पे 64 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 98 निकल जाएगा। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा 98, ध्यान रखना है। तो आप भी इसी तरह से अनुभार निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, किस यौगिक का अनुभार 40 है। चलिए आंसर करेंगे, तो देखिए 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, NaOH, इसका अनुभार कितना है 40 है। कैसे, तो देखिए सोडियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 2 गुना कर देंगे लगभग 23 हो जाता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 दूनी 16 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निष्क्रिय तत्व के लिए है। चलिए आंसर करेंगे, हीलियम को छोड़कर शेष सभी निष्क्रिय तत्वों की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, 2 6 8 8। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निष्क्रिय तत्व है। ये किसका है, तो 8 8 16 2
18 हो जाएगा। 18 किसका होता है? आर्गन का होता है। ठीक है, आर्गन का कितना होता है? 18 होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, छठे आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है? तो देखिए छठे आवर्त में टोटल 32 तत्वों को रखा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है? चलिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है? तो हीलियम हो जाएगा, ये निष्क्रिय है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी? इस प्रश्न का डिस्कशन बहुत बार हो चुका है और देखते हैं इस प्रश्न का कितने बच्चे आंसर करते हैं। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले देना है। नेक्स्ट देखते हैं, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का क्या अनुपात है? तो देखिए पानी का क्या होता है फॉर्मूला? H2O होता है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन 2 है तो इसका कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है, यानी कि 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे 2 से 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी कि 1:8 में होता है। तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, किस परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और चौथे समूह में रखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 14। 14 किसका होता है? सिलिकॉन का होता है, ध्यान रखना है। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। 20 किसका होता है? कैल्शियम का होता है। और 34 किसका होता है? इसको आपको बताना है। नेक्स्ट है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, हाइड्रोजन, निष्क्रिय गैस, एल्कनी धातुएं, ये एल्काइन धातुएं। तो 52 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, निष्क्रिय गैस। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व X की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर उसका सूत्र क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? XH4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होंगे? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार? 16 होता है, यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में 6.023 गुना 10 पर पावर 23 परमाणु होते हैं। तो हमको निकालना 1.6, तो 1 का निकालेंगे। 1 का कितना हो जाएगा? 16 6.023 इंटू 10 पर पावर 23 और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 16 से और निकालना 1.6, तो 1.6 से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, यानी कि 6.023 इंटू 10 पर पावर 22 हो जाएगा। सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, अंतः परजीवी जीव कौन सा है? तो देखिए अंतः परजीवी जीव कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पट्टी कृमि है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जलीय वनस्पति कौन सी है? चलिए तो देखिए जलीय वनस्पति कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कमल है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें। नेक्स्ट है, दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाली वनस्पति कौन सी है? 57 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, आर्किड है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी नामशेष है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मोआ हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेडागास्कर की कौन सी प्रजाति नामशेष है? दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है, 58 नंबर 59 नंबर इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेमुर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कोष के सभी कार्यों का नियमन किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोष केंद्र द्वारा होता है। नेक्स्ट है, कोष में द्रव्य के आने जाने का नियमन कौन करता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी के चलेगा, कोष रसपटल करता है। नेक्स्ट है, प्याज के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए ऑप्शन में आपके क्या मिल रहे हैं, तो 62 का राइट आंसर बी के साथ चलेगा। ऑप्शन में 16 दिया गया है, राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? बहुत इजी प्रश्न है। इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं 46 होता है और जोड़ा में पूछे तो 23 हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च कक्षीय वनस्पति कोष में कौन सी अंगिका नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, तारा केंद्र। उच्च कक्षीय वनस्पति कोष में तारा केंद्र अंगिका नहीं होती है। नेक्स्ट है, प्राणी कोष में कौन सी अंगिका कभी नहीं होती? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कोष दीवार। प्राणी कोष में कोष दीवार अंगिका कभी नहीं होती है। नेक्स्ट है, वंशानुगत लाक्षणिकता के लिए कौन सी अंगिका निर्मित है? चलिए आंसर करेंगे, वंशानुगत लाक्षणिकता के लिए कौन सी अंगिका निर्मित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुण सूत्र, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव कितना होता है? चलिए आंसर करेंगे, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 80 होता है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में किसकी जरूरत नहीं है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की, हरित कण, लेकिन ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, श्वसन में किसका संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है? चलिए आंसर करेंगे, श्वसन में किसका संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है? इसका सही जवाब है ग्लूकोज का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है श्वसन में। नेक्स्ट है, सूर्य ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरी वनस्पतियां ग्रहण करती है? चलिए आंसर करेंगे, तो देखिए सूर्य ऊर्जा का 2.2% हरी वनस्पतियां ग्रहण करती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आपके मैथ्स के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सही से देख लीजिए, और इसका जो सॉल्यूशन होगा जब PDF मिलेगा तो उसमें नीचे सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो चलिए हम अभी इसका आंसर बता देते हैं। तो 71 का जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ हो जाएगा 1350 रुपया। आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यशवंत n मिनट में m शब्द और पवन q मिनट में p शब्द टाइप करता है। यशवंत की टाइपिंग और पवन की टाइपिंग दर का अनुपात क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा MP अनुपात QN हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 40% जब उसी संख्या से घटाया जाता है तो 108 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या क्या होगा? बहुत इजी प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 180 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि साधारण ब्याज के अंतर्गत 3000 रुपया की राशि 2 वर्षों में 3600 रुपया हो जाती है तो ब्याज का दर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10% प्रति वर्ष है। 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। PDF कहाँ पर मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जाकर आप सारे सेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 7.5 मीटर और 25 mm का अनुपात क्या होगा? बहुत ईजी प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला देगा सी के साथ हो जाएगा 300:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। कुल छात्रों की संख्या 8000 है। एक विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों में छात्रों का प्रतिशत बंटन, यहाँ देखिए चित्र दिया गया है, और नीचे देखिए, यदि अभियांत्रिकी अनुभाग में लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात क्रमशः 3:2 है तो अभियांत्रिकी शाखा में लड़कों की संख्या क्या है? ऑप्शन दिखा देते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा किसके साथ? ए के साथ चला देगा। कितना हो जाएगा? 1488 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 9:11 है। यदि कक्षा में 45 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा? बहुत इजी प्रश्न है। देखिए लड़कों का अनुपात और लड़कियों और लड़कों का अनुपात 9:11 दिया गया। यदि कक्षा में 45 लड़कियां हैं तो देखिए 9 बराबर 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है? लड़कों का संख्या अनुपात, तो 55 हो जाएगा। 11 × 5 करेंगे 55। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरे भरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, और इसका राइट आंसर बता देते हैं। ए के साथ चला जाएगा 13 घंटे 20 मिनट हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 79 नंबर है। इसका राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ हो जाएगा। क्या जाएगा? 405 हो जाएगा। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक हैंडी कैम रिकॉर्डर 44,000 रुपया 10% लाभ पर बेचा गया। इसे 42,000 रुपये में बेचे जाने पर क्या लाभ होता? चलिए आंसर करेंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 80 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, 5% हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ से नीचे इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका आपको बताना है एंटोनिम्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। ध्यान रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए सही से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक वाला प्रश्न है। द मिड डे मील प्रोग्राम, यहाँ पे क्या भराएगा? वेयर, हैज, हैव या हैज? यहाँ पे हैज होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये दिया गया है, इसका आपको सिनोनिम बताना है, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको गलत वर्ड इसमें पहचानना है। तो देखिए इसमें जो गलत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा सी के साथ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सही से पढ़िए। तो इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है, और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? इट कांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको इस वर्ड का सिनोनिम्स बताना है।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ऑप्टेन हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन चला देगा ए के साथ चला देगा, क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए है, बी है, चलिए सी और डी दिखाते हैं, सही से प्रश्न को देख लीजिए। तो यहाँ पे सी और डी दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 88 का राइट आंसर डी के साथ चला देगा, याद रखना है, टू रिमेन आइडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही से पूरे प्रश्न को पढ़ लीजिए और इसका ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वे आर लुकिंग टू हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, ढाक के 3 पात, इस मुहावरा का आपको सही अर्थ बताना है, सही अर्थ इसका क्या होगा। तो देखिए 91 का राइट आंसर ऑप्शन चला देगा किसके साथ, बी के साथ चला देगा, परिवर्तन न होना मुहावरे का अर्थ है ढाक के 3 पात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, शस्त्र है, औजार है या घात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए यहाँ पे वाक्य नीचे लिखा गया है, साहित्य की नींव का आधार जीवन है, इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है। इसमें आपको ईरर बताना है, कौन सा पार्ट ईरर है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी के साथ चलेगा, इसी नींव का, यहाँ पे ये टाइपिंग यानी कि ये ईरर है, इसका सही क्या होगा, इसी नींव पर होगा, यहाँ पे का नहीं होगा, पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में क्या होगा, गम का, दम का, कौंधा या डी चमका। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, कौंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चलेगा, कुलीन हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, रज्जु शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए रज्जु शब्द का पर्यायवाची रस्सी होता है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किए हुए काम के बदले में मिलने वाला धन क्या कहलाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन चला देगा, सी के साथ पारिश्रमिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर, यानी कि कौन सा शब्द सही लिखा गया है। तो देखिए जिजीविषा लिखा गया है, लेकिन इसका सही जो होगा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, जिजीविषा, ये सही लिखा गया है। नेक्स्ट देख सकते हैं, 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो देखिए 10 वर्ष से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बालक के लिए क्या प्रयोग होता है, राइट आंसर डी के साथ चलेगा, किशोर प्रयोग होता है। मुख्य का विलोम क्या है। तो देखिए मुख्य का विलोम होता है गौण, इस प्रश्न का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।